कटे तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कटे तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगरवासियों को इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं, जिसकी कल्पना कर पाना, शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार वह प्रभु कमर में तरकस्वल पीताम्बर बांधे हुए हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष एवं पीले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण किए हुए हैं, जो बहुत ही शोभा दे रहे हैं। नख से लेकर शिखा तक सभी अंग सुंदर हैं। इस प्रकार उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनको देखे दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनको देखे दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। इस प्रकार प्रभु को देखकर सभी जनकपुरवासी सुखी हो रहे हैं। इस प्रकार वह नेत्र एक टक अर्थात टकटकी लगाए हुए और इस प्रकार पुतलियों को नहीं चलाते। इस प्रकार प्रभु की शोभा के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही हृदयपूर्वक आनंदित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। करे बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाए। जहें जहें जाहि कुंवर बर दो, तहें तहें चकित चितब सबको। करे बिनती निज कथा सुनाए, रंग अवनि सब मुनि दिखाए। जहें जहें जाहि कुंवर बर दो, तहें तहें चकित चितब सबको। इस प्रकार जनक जी मुनि के चरण कमल पकड़ लेते हैं
तब इस प्रकार जनक जी मुनि जी के चरणों में अर्थात विश्वामित्र जी के चरणों में विनती करके अपनी व्यथा बता रहे हैं और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात स्वयंवर दिखलाया। इस प्रकार मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लग रहे हैं। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपुसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपुसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। इस प्रकार सबने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई भी नहीं जान सका। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। इस प्रकार राजा जनक जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें बड़ा ही हृदय में आनंद मिलता है। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। इस प्रकार उस स्वयंवर में सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल व विशाल था। इस प्रकार स्वयं जनक जी राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया, अर्थात स्वयं जनक जी राजा ने मुनि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उस मंच पर बैठाया।